आइए सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आज हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड स्प्रेन एंड द डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन STRAIN बोलने में दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन है ये डिफरेंट, लेकिन कंफ्यूजिंग अक्सर बच्चों के लिए रहता है। वो स्ट्रेन की डेफिनेशन स्प्रेन में दे देते हैं और स्प्रेन की उसमें देते हैं। तो लेट अस क्लियर द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन STRAIN। इट इज ऑल्सो नोन एज मसल पुल बिकॉज इट इज एन इंजरी टू द मसल। हमारे बॉडी के किसी भी मसल में किसी भी तरह की इंजरी जब हो जाती है तो उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। एंड इट इज a damage to a tendon or muscle caused due to overstress or overuse। अब इसके काजेज क्या है? किसी एक मसल पे हम ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाएं, इसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा टर्न करें या मसल को पुल करें, इसलिए इसको मसल पुल भी कहते हैं। और या हम इतनी ज़्यादा किसी मसल पे, जैसे छोटे बच्चे की बाजू पकड़ के आप उसको ऐसे हाथ से लटकाएंगे तो उसको मसल पुल होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेन 101% आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेन क्लियर होगा तो स्प्रेन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। स्ट्रेन इज एन इंजरी टू द मसल। सीधी बात आप याद रखो कि मसल की चोट को स्ट्रेन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंजरी, अब ये किस ग्रेड की है, ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है या ग्रेड 3 की है, मीन्स फर्स्ट लेवल की है, सेकंड लेवल की है या एक्सट्रीम लेवल की है, तो उसी बेस पर स्ट्रेन की 3 टाइप्स होती हैं। एक हो गया माइल्ड स्ट्रेन, दूसरा हो गया मॉडरेट स्ट्रेन और तीसरा हो गया सीवियर स्ट्रेन। जो माइल्ड स्ट्रेन है ये छोटा मोटा कहीं नहाते नहाते थोड़ा सा मसल को खींच लग गया, गर्दन को खींच लग गई, किसी ने थोड़ा सा खेलते खेलते ही बाजू को थोड़ा सा टर्न करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रेन को हम माइल्ड स्ट्रेन कहते हैं। मामूली सी स्वेलिंग अगर हो भी जाए, वरना इसमें स्वेलिंग भी नहीं होती है, लोकलाइज्ड पेन थोड़ी बहुत होगी और बिना किसी ट्रीटमेंट के ही केवल रेस्ट देने से ही ये ठीक हो जाता है। दूसरा है मॉडरेट स्ट्रेन, जहाँ पर थोड़ा बहुत मसल को खींच लगा हो, लेकिन मसल इंटैक्ट है, मसल को कोई चोट टूटा नहीं है, मसल ब्रेक नहीं हुआ, मसल को थोड़ा सा खींच लग गया है और इसमें स्वेलिंग हो सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया में हल्की सी पेन हो सकती है और जिस ऑर्गन का या जिस जॉइंट का वो मसल है उसकी मोमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे मान लो इस उंगली को हम हिला रहे हैं तो इसका ये मसल है, अगर इस मसल में चोट आएगी तो इसको हिलाने में हिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, फ्री मूवमेंट भी नहीं होगी और थोड़ी सी पेन होगी। इसके लिए भी हमें रेस्ट देना है, बर्फ लगा सकते हैं, आगे हम ट्रीटमेंट में बताएंगे। और इसमें 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लग सकते हैं, उसके बाद ये भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और थोड़ा सा अगर मॉडरेट भी एक हो गया, दरमियाना एक हो गया, लास्ट से थोड़ा कम, तो उस सूरत में ये हफ्ता 10 दिन जो है ऐसा लग सकता है। फिर है वायलेंट स्ट्रेन। वायलेंट स्ट्रेन जो है ये 3rd ग्रेड का स्ट्रेन है, जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई मसल या यहाँ पर मसल जो है कुछ उसको प्रॉब्लम आ गई, तो ये बाजू फिर ऐसे टर्न नहीं करेगी, या ये बाजू ऊपर नहीं जाएगी,
या इधर के ही मसल जो है पुल हो गया तो फिर हम इधर को ऐसे टर्न नहीं कर सकेंगे, मतलब हमारी मोमेंट स्टॉप हो जाती। और अगर तो मसल ब्रेक हो गया है, टूट गया है, इतना ज़्यादा खींच लगा है कि वो टूट चुका है, तो उसका फिर सर्जरी ही इलाज होता है। उसमें महीना, 2 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की वो स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन इज द इंजरी ऑफ मसल, और इसकी 3 टाइप्स हैं, माइल्ड स्ट्रेन, मॉडरेट स्ट्रेन और सीवियर स्ट्रेन। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, उस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और पर्टिकुलर ऑर्गन की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो सकती है। अब है स्प्रेन। स्प्रेन इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। अब लिगामेंट जो है वो क्या है, जॉइंट और जॉइंट, बोन और बोन के बीच में जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं। उसको जब चोट आए तो हम कहते हैं स्प्रेन हो गया। गिरने से, कोई जॉइंट ट्विस्ट होने से, या हम खेलते खेलते ही कहीं योगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग जरूरत से ज़्यादा कर दी, तो उससे ये हो जाता है स्प्रेन। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, मॉडरेट स्प्रेन, माइल्ड स्प्रेन नंबर 1, मॉडरेट स्प्रेन नंबर 2 और सीवियर स्प्रेन नंबर 3, जिसमें छोटी मोटा मसल ट्विस्ट हुआ हो, छोटे मोटे लिगामेंट को खींच लगी हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा या आधे दिन में ठीक हो जाए, तो उसको हम कहेंगे माइल्ड स्प्रेन। लेकिन लिगामेंट आपने याद रखना है कि स्प्रेन में लिगामेंट की चोट है। अगर तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लिगामेंट को खींच लगी, हम गिरने से ये हाथ हमारा ऐसे टर्न हो गया, बोन फ्रैक्चर नहीं हुई है, जॉइंट डिसलोकेट नहीं हुआ, तो फिर सीधी बात है कि जॉइंट पे अगर पेन है तो इसका मतलब वहाँ पर लिगामेंट को इंजरी आई है। तो इस सूरत में मॉडरेट में 4 से 5 दिन जो है वो लग सकते हैं। जहाँ तक सीवियर है, सीवियर स्प्रेन में जब 60% जो है हमारा लिगामेंट डैमेज हो चुका है, तो उसमें मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, सर्जरी बहुत ज़रूरी है। इसके सिम्टम्स भी क्या हैं, उस पर्टिकुलर जगह वो टेंडरनेस हो जाती है, सख्त हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है, जॉइंट पे पेन होगी। तो कई बार जो है ब्लीडिंग से वहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, तो उस सूरत में भी जॉइंट में एक कैविटी सी भी हो जाती हो, ज़्यादा पेन हो जाती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपने याद रखनी है, राइस, दैट इज रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन।